कैसे हो DDX आर्मी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है भाई FFLC। तो आज FFLC है तो पहले इसको हम पेंट में समझेंगे ब्रीफ थोड़ा, ठीक है। कैंडल्स के बारे में जानेंगे, देन इसको हम चार्ट के बीच में जाके समझेंगे, ठीक है। वहां पर देखेंगे कि कैसे कैसे मार्केट में ये फॉलो होता है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको कैंडल्स बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो ये हमारी सिंपल कैंडल है ये हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि हाँ ये तो भाई फुल बॉडी के साथ है, ठीक है। जो ये वाली कैंडल है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें विक्स है यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर विक्स है। तो ये वाली कैंडल हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि हाँ यहाँ पर जो बायर्स हैं स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कोई मतलब वीक नहीं है इसकी, ये हमें इंडिकेशन ये दे रही है, ठीक है। जो ये वाली कैंडल है ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि हाँ यहाँ पर मतलब अगर बायर्स हैं या सेलर्स हैं ये खोखले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वीक दिख रही है ऑपोजिट डायरेक्शन की हमें, ठीक है। तो इसका हमें मतलब मार्केट में क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, चार्ट में, ठीक है। अगर आपको विक्स देखने को मिलती है, जैसे ये लेवल्स के ऊपर वर्क करता है FFLC, ठीक है, ये विक्स के ऊपर मतलब जब मार्केट गैप छोड़ती है उसको फिल करके, ठीक है, तब हमें रिवर्सल देता है। तो ये तो बॉडी का केस होगा, जब मार्केट पूरे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है उस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रॉपर हमें रिजेक्शन देगी यहाँ पर, तो हमारा ट्रेड सीधा शॉर्ट विन हो जाएगा। जब एक केस ये होता है कि जब मार्केट लेवल के ऊपर आती है और इतनी बड़ी विक छोड़ देती है, ठीक है, रिजेक्शन देके, तो मैं अभी समझाता हूँ और थोड़ा क्लियर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, ठीक है, और मार्केट क्या कर रही है, नीचे से आ रही है, छोटी छोटी कैंडल बना दे ऐसे, ठीक है, आ रही है। तो ऊपर क्या किया इसने, बड़ी विक छोड़ी ऐसे, यहाँ पर इतनी बड़ी विक छोड़ी और यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे दी। अभी देखो इसमें ये इतना बड़ा गैप पड़ा है, यहाँ पर चेक करो, ठीक है, जो इसने इतनी बड़ी विक छोड़ के यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये वाला यहाँ पर कितना बड़ा गैप पड़ा है, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना बड़ा यहाँ पर गैप पड़ा है। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि मार्केट कभी भी ना गैप नहीं छोड़ती, प्रॉपर मार्केट गैप फिल अप करके चलती है, ठीक है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इतना बड़ा गैप छोड़ दिया, तो एक कैंडल की यहाँ पर एक मतलब जगह पड़ी है, यहाँ पर एक कैंडल और बन सकती है। तो यहाँ पर क्यों नहीं बनेगी, तो बनेगी, ठीक है। मार्केट कभी भी, मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी गैप को बिना फिल किए नहीं जाती। तो यहाँ पर मार्केट गैप को फिल करके जाएगी, ठीक है। तो ये कब आएगी, ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस से यहाँ पर मार्केट पहले हमारी अप आ रही थी, यहाँ से एक कैंडल डाउन बना दी मार्केट ने, ठीक है, डाउन बना दी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये एक कैंडल हमें झांसे के लिए बना रही है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी कंटिन्यू डाउन आ जाती है। तो ज्यादा किस में यही होगा जो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मार्केट ने इतना बड़ा गैप छोड़ा हुआ है और, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन बना दी और दोबारा अगर एक हमें अप की कैंडल देखने के लिए मिली तो आप याद रखना अभी मार्केट इसको फिल करने के लिए ही आ रही है, ठीक है। या तो ये इसको फिल कर देगी एक कैंडल में, या फिर यहाँ पर दो कैंडल बना के यहाँ पर इस गैप को फिल कर देगी। जब ये गैप फिल हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई, यहाँ पर आप चाहे $100 का ट्रेड कर लो चाहे $1000 का ट्रेड कर लो, आपका ट्रेड शॉर्ट विन होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट जो ये वाला गैप है इसको पूरा करके जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सीधा ट्रेड नहीं करना, आपने एक रेड कैंडल का वेट करना है। यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, तो उसके बाद हमें श्योरिटी हो जाएगी, हाँ मार्केट ने अभी हमें इंडिकेशन दे दी है कि हम डाउन के लिए आ जा भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो गैप्स हैं वो फिल हो चुके हैं। तो हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर देंगे। ये भाई हमारा हो गया ये FFLC वाला कंसेप्ट। तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ एक क्या चीज होती है, ठीक है, आपने याद रखना है ये लेवल्स के ऊपर हो गया, ठीक है, अभी कैंडल्स के बीच में भी होता है, ठीक है। अब वैसे आपने सिंपल मैं लेवल्स का दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमारी यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग कर दी, यहाँ पर इसने लेवल्स के इतनी बड़ी वीक छोड़ के यहाँ पर, ठीक है, इतनी बड़ी वीक छोड़ के, क्योंकि जब मार्केट दोबारा आएगी इस लेवल को फिल करके ही यहाँ पर दोबारा हमें डाउन की कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर दोबारा हमें डाउन की कैंडल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपकी कैंडल बन के यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा फिल हो गया, ठीक है, इसके बाद हमने ये वाला मार्केट ने गैप पूरा फिल कर दिया, जो वीक का गैप बनाया था मार्केट ने बनाया था, ठीक है। तो एक कैंडल के साथ पूरा फिलअप हो गया, FFLC हो गया, मतलब फुल फिल लास्ट कैंडल, जो कि इसकी लास्ट कैंडल है, जो कि पूरी फिल हो चुकी है। तो अभी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिंपल हम यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, यहाँ पर जो कि डाउन की कैंडल होगी, जो हमें इंडिकेशन देगी कि हाँ आप कंटिन्यू डाउन आ सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू डाउन के लिए ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फुल फिल लास्ट कैंडल, ठीक है। ये लेवल्स के ऊपर वर्क करता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी वर्क करता है। कभी कभी ये ट्रेंड में, जैसे मार्केट ट्रेंड में भी गैप छोड़ देती है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी मार्केट क्या करती है, जंप लेती है, देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल बन रही है और एक तरह सीधा जंप लेके मार्केट ने यहाँ पर एंट्री क्लोज ओपन कर दी, ठीक है, यहाँ पर अप की कैंडल जानी चालू की थी। सॉरी एक मिनट दे दो मेरे को, ठीक है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर कैंडल कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी कैंडल बनी, जो दूसरी कैंडल होती है वो स्टार्ट देखो इसके बाद ही होगी। जैसे ये कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है कैंडल ग्रीन की, ठीक है, बायर्स की, फिर ऊपर क्लोज होती है और जहां पर क्लोज होती है वहीं से चालू हो जाती है। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर चालू ना होके ये यहाँ पर चालू हो जाती है, ठीक है। ये इतना बड़ा यहाँ पर गैप छोड़ देती है, ठीक है। इस गैप को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये गैप छोड़ देती है। इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर डाउन आएगी, ठीक है, एक दो कैंडल के बाद आएगी या एक तुरंत आ जाएगी। जब ये
गैप पूरा हो गया यहाँ पर ऐसा, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर भी हमें एक रिजेक्शन देखने को लिए दोबारा मिलेगा और दोबारा कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अब जाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी गैप नहीं छोड़ती। अगर आपको ऐसा भी गैप देखने को मिलता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आपने ट्रेड कर देना है, ये ट्रेड आपका शॉर्ट विन जाएगा। और एक क्या सीन होता है, एक सीन ये होता है कि जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और मार्केट में क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, उसकी नीचे की तरफ इतनी बड़ी विक बन गई, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, और क्या होगा जब मार्केट डाउन बनाएगी कैंडल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप डाउन बना रही है, ठीक है, ठीक है, मार्केट ने इसको धीरे धीरे करके ये विक को पूरा करेगी, जो कैंडल की विक है, इस जो विक का गैप होगा, ये वाला गैप, ठीक है, ये सारा फिल करने के बाद दोबारा यहाँ पर कंटिन्यू हमें एक अप की कैंडल या शॉर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। जब ऐसे मार्केट गैप जो विक्स वाले गैप होते हैं ऐसे भी फिल करती है, ये ऊपर भी हो सकती है विक, ठीक है, अगर देखो मानो यहाँ पर ये कैंडल है, ठीक है, और इसके ऊपर विक है, ठीक है, बिना कोई लेवल के, ठीक है, कोई लेवल भी नहीं है, तो मार्केट यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग यहाँ से एक मतलब एक दो कैंडल के बाद यहाँ पर पूरा गैप जो फिल करके यहाँ पर डाउन लेके आएगी यहाँ से, ठीक है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मार्केट पूरा इस गैप को फिल करेगी, फिर दोबारा यहाँ से हमें डाउन का ट्रेड देगी, ठीक है। तो जो मैंने चीजें बताई ये सारे मतलब विक के ऊपर भी वर्क करता है, जो हमारे लेवल्स हैं जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस उसके ऊपर भी वर्क करता है। जब भी आपको मार्केट में विक देखने को मिले, आपको जैसे ये विक देखने के लिए मिले, मतलब ऐसी विक नहीं, कभी भी याद रखना, जैसे ये वाला कैंडल है, ठीक है, इसमें अगर इतनी छोटी विक है, ठीक है, ये वाली विक इसको नहीं फिल करेगी मार्केट। अब नॉर्मल विक, ठीक है, जैसे ये कैंडल है मेरी, ठीक है, और इसमें विक बनेगी इतनी बड़ी, ठीक है, ये वाली देखो इतनी बड़ी विक, ठीक है, इस विक को हम अब नॉर्मल विक बोलेंगे और मार्केट इस विक को फुल करने के लिए यहाँ पर एक कैंडल तो बनाएगा ही बनाएगा। जब ये विक पूरा हो गया यहाँ से, ठीक है, तो मार्केट हमें यहाँ पर डाउन का एक कैंडल मतलब बना के देगा ही देगा, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर शॉर्ट एंट्री मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जब भी मार्केट कोई भी विक का गैप या कोई मार्केट का गैप, ठीक है, जब भी ये सारे गैप मार्केट फिल करती है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड देखने के लिए रिवर्सल का ट्रेड मिलता ही मिलता है। अगर बाई चांस कभी केस में ऐसा होता है कि मार्केट ये करती है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज ये भी ध्यान रखना, ठीक है, जैसे हमारा ये ट्रेड है और यहाँ पर मार्केट ने विक छोड़ी हुई है, यहाँ पर इतनी बड़ी विक है, ठीक है, इस विक के बाद क्या हुआ, आपने वेट किया कि मार्केट इसको अप की कैंडल के साथ यहाँ पर फिल अप करेगा, ठीक है, फिल अप करने के लिए मार्केट ने क्या किया, इस विक के हाई को तोड़ दिया, यहाँ पर इसके हाई को तोड़ दिया, फिर ट्रेड मत करने की सोचना, फिर यहाँ पर रिवर्सल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि छोटी बॉडी बाहर है मार्केट की, जो कैंडल की इतनी बॉडी बाहर है, इतनी का तो चल जाएगा, अगर इतनी बॉडी बाहर है लेवल की तो नहीं चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारे लेवल का जो विक का लेवल है वो ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी ये आपको होप सारा समझ आ चुका होगा जो मैंने बताया। अभी हम चार्ट के बीच में चलते हैं, वहां पर जैसे जैसे ये फॉलो हुआ होगा FFLC मैं आपको वहां पर बताता हूँ। गाइस अभी चार्ट के ऊपर समझते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी चेक करते हैं, ठीक है, जैसे पहले ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे ये विक है, ठीक है, जैसे मैंने बताया जो भी कैंडल होगी उसकी विक का गैप है, ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल ने रेड कैंडल ने इसको फिल किया प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन भी शो किया, ठीक है, नीचे से हमें इंडिकेशन मिला हाँ यहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर हमारे जो विक का गैप था वो भी फिल हो गया। तो उसके बाद मैंने जैसे बोला मार्केट एक ऑपोजिट कैंडल देगी, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर हमें दोबारा आपका कैंडल देखने के लिए मिला, रेड कैंडल ने हमारे ग्रीन के जो गैप था उसको फिल किया और जहाँ पर हमें शॉर्ट एंट्री देखने के लिए मिली, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रही है, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन डॉजी है, ठीक है, अभी देखो रेड कैंडल इनको धीरे धीरे आके यहाँ पर फिल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, अभी भी थोड़ा गैप बाकी है, बाकी देखो इसने पहले ही थोड़ा अब जाना चालू कर दिया। मतलब ऐसा कहने का मतलब है मेरा, जब भी आपको यहाँ पर एक कैंडल का जैसे एक विक का गैप यहाँ पर देखने के लिए मिला और मार्केट इसको थोड़ा ऑपोजिट कैंडल के साथ फिल करेगी और उसके बाद हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा ऑपोजिट कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन की एक विक थी और रेड ने इसको फिल किया, तो यहाँ पर एक दोबारा ऑपोजिट कैंडल हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक तो छोटा सा कैंडल और बनना चाहिए, फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट आपका ट्रेड कर सकते हैं। तो किसी और पेयर में देख लेते हैं, मैं आपको और भी बता देता हूँ, ये आपको मार्केट में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। आपने ध्यान रखना है कि जब भी ये मतलब फिलअप हो जाए प्रॉपर, ठीक है, चेक करना है, फिर उसके बाद अपने ट्रेड करना है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड लॉस ही होगा, ठीक है। प्रॉपर अभी OTC में देखते हैं, मैं थोड़ा पेयर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मार्केट थोड़ी खराब चल रही है, USD में देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट प्रॉपर सही चल रही है, ठीक है। ये भाई उसी कैंडल में होगा, देखो हेल्दी कैंडल में नहीं सीन होगा, अगर विक्स के जो गैप होंगे, ठीक है, जहाँ मार्केट का कोई गैप होगा जो किक करके मार्केट एकदम वहां पर साइड में कैंडल बना देती है, ठीक है, मतलब ठीक है, ओपनिंग से ज्यादा ऊपर स्टार्टिंग कर देती है कैंडल की, तब ये चीजें फॉलो होती हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अगर और देखने के लिए मिला मार्केट में, ठीक है, जैसे ये वाले गैप्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने देखो इस गैप को जो रेड का गैप है, ठीक है, इसको फिल करने के लिए नीचे आई थी पर फिल नहीं हुआ, ठीक है, दोबारा जब ये इस केस में दोबारा नीचे आएगी, जो ये वाला गैप बचा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमें एक रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये वाला गैप बना है, देखो एक चीज ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये अभी देखो
देखो जैसे मैंने बताया था, ये कंसेप्ट भी बहुत जरूरी है कि जब मार्केट इतना बड़ा यहाँ पर गैप छोड़ दे, ये वाला गैप बन चुका है, यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए थी कैंडल की, पर यहाँ से नहीं हुई, जंप हो गया, ठीक है, यहाँ पर गैप बन गया। अभी ये ग्रीन कैंडल इसको फिल करने के लिए आएगा और इस गैप को फिल करके हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। शायद ये इस कैंडल में आ जाए या एक कैंडल के बाद आ जाए, पर जब आएगा हमने वहां पर एंट्री नहीं छोड़नी, ट्रेड कर देना है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर इसको फिल करने के लिए आ रहा है आपके सामने, ठीक है। ये गैप जब फिल हो जाएगा, चाहे इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हो जाए चाहे यहाँ पर हो जाए, ठीक है, हमने इसके बाद एक डाउन का ट्रेड करना है, ठीक है। वो एंट्री हमारी शॉर्ट विन होगी, क्योंकि मार्केट मैंने आपको बोला कि कभी भी गैप नहीं छोड़ता, जो गैप्स होते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर फिलअप करके चलता है। यहाँ पर एक सेम केस यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मार्केट ने इस डॉजी का गैप छोड़ा हुआ था, यहाँ पर कितना गैप पड़ा हुआ था, देख एक कैंडल बन सकती थी। मार्केट ने देखो यहाँ पर एक कैंडल, यहाँ पर दोबारा नीचे आई, एक कैंडल, दो, तीन, चार कैंडल के बाद यहाँ पर चेक कर सकते हो, जब आई, ठीक है, इस गैप को पूरा प्रॉपर फिलअप किया, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे मैंने बताया हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा ऑपोजिट, तो हमें यहाँ पर ऑपोजिट मतलब रिजेक्शन देखने के लिए मिला। तो इस यहाँ पर भी सेम केस हुआ, देखो मार्केट ने प्रॉपर फिलअप करने की प्रॉपर यहाँ पर कोशिश की, यहाँ पर अभी भी गैप बाकी है, ठीक है। मार्केट ने पहले ही नीचे जाना चालू कर दिया, तो मैं यही बोलूंगा कि जब मार्केट दोबारा इसके यहाँ पर आएगी तो अपने ध्यान रखना है, जब फिल हो जाएगा आपने ट्रेड कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि इतना मार्केट ने यहाँ पर फिर भी गैप छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत चल सकता है। अगर ज्यादा यहाँ पर तो थोड़ा ज्यादा रह गया है गैप, ठीक है। जब दोबारा मार्केट आएगी तो आपने यहाँ पर वेट करना है और फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो किसी और पेयर में भी देख लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही और यहाँ पर मिली मेरे को एंट्री, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी वीक क्या ग्रीन की, ठीक है। यहाँ पर देखो दो कैंडल आई, ठीक है, रेड कैंडल, और इसकी जो पूरा गैप है इसको फिल किया और उसके बाद रिजेक्शन देखने के लिए मिला, ठीक है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जब कोई विक खाली पड़ी हो तो उसको ऑपोजिट कैंडल फिल अप करेगी, ठीक है। उसके बाद हमें मतलब रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा ऑपोजिट, ठीक है। तो वहां से हम एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट में जब भी आपको ऐसी स्थिति मिले तो आपने ट्रेड करना है, ठीक है। तो जैसे जो मैंने आज की जो क्लास थी उसमें FFLC समझाया, होप आपको पूरा समझ आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैंने टेलीग्राम की आईडी दी हुई है, सपोर्ट हमारी मतलब अवेलेबल है, ठीक है। वहां पर जाके आप मेरे को संपर्क करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।